तरीके से इंसान को इंसान से लड़ाया जा रहा है, यही साजिश किसी जमाने में अंग्रेज किया करते थे। वो लोग जो उस वक्त अंग्रेजों की मुखबिरी किया करते थे, आज गद्दी पर बैठ करके फिर से लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं, लोगों के बीच में नफरत फैला रहे हैं। और उन्होंने कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, डरो मत, और पैसा लेकर के, घूस लेकर के सीट बेच दिया जाता है। बोलिए, युवाओं के साथ बेईमानी हो रही है कि नहीं हो रही है? ये आज हम सब लोगों को समझना पड़ेगा कि आज हमारे देश में जिस तरीके से नफरत का माहौल पैदा किया गया है, जिस तरीके से इंसान को इंसान से लड़ाया जा रहा है, यही साजिश किसी जमाने में अंग्रेज किया करते थे। अंग्रेज भारत के लोगों को आपस में लड़ाते थे, हिंदू मुसलमान करवाते थे, मंदिर मस्जिद करवाते थे और फूट डाल करके हमारे ऊपर 200 साल तक राज किया था। एक बार फिर से जो लोग आजादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिए, जिन्होंने इस देश के लिए शहादत नहीं दी, जो जेलों में नहीं गए, फांसी पे नहीं चढ़े, वो लोग जो उस वक्त अंग्रेजों की मुखबिरी किया करते थे, आज गद्दी पर बैठ करके फिर से लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं, लोगों के बीच में नफरत फैला रहे हैं। बोलिए, ऐसा है कि नहीं है? नफरत फैल रहा है ना? कौन फैला रहा है? नहीं नहीं नहीं, मोदी अकेले उसमें शामिल नहीं है, उसके साथ वो सब लोग शामिल हैं जो आज समाज को बांटने का काम करते हैं, समाज को आपस में लड़ाने का काम करते हैं। वो सब लोग इसमें शामिल हैं। कौन आजाद कराया देश को? कांग्रेस ने इस देश को आजाद कराया। और आज एक बार फिर से जब देश में नफरत फैल रही है, उस नफरत के खिलाफ हमारे नेता श्री राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक पैदल चले वो, और उन्होंने कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, डरो मत। इस समाज के भीतर जो न्याय है, लोगों का जो हक है, उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, उसके लिए आपको लड़ाई करनी पड़ेगी। राहुल जी ने कहा कि अगर देश में नफरत फैल रही है तो हमको मोहब्बत की आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। और कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, भारत जोड़ो पद यात्रा की। भारत सबसे युवा राष्ट्र है, लेकिन इस देश के युवाओं के साथ अभी यह हो रहा है कि आप पढ़ाई करते हैं, दिन रात तैयारी करते हैं, लेकिन जब नौकरी की बारी आती है तो नौकरी नहीं मिलता है। जब एग्जाम होता है तो प्रश्न पत्र लीक हो जाता है और पैसा लेकर के, घूस लेकर के सीट बेच दिया जाता है। बोलिए, युवाओं के साथ बेईमानी हो रही है कि नहीं हो रही है? चूंकि हमारे माँ बाप किसान हैं, चूंकि हमारे माँ बाप शिक्षक हैं, हमारे माँ बाप साधारण परिवार के लोग हैं, साधारण इनकम के लोग हैं, तो हमारे भविष्य के बारे में कोई नहीं सोचता है। बताइए, नेता का बेटा नेता बनेगा, मंत्री का बेटा मंत्री बनेगा, डीएम साहब का बेटा डीएम बनेगा, डॉक्टर साहब का बेटा डॉक्टर बनेगा, लेकिन किसान का बच्चा किसान नहीं बनना चाहता है। बोलिए, किसान का बच्चा किसान बनना चाहता है? क्यों नहीं बनना चाहता है? इसलिए नहीं बनना चाहता है कि इस देश की हकीकत यह है कि हर घंटे 2 किसान आत्महत्या करते हैं, हर घंटे एक नौजवान आत्महत्या करता है। महंगाई आसमान छू रहा है। आप लोगों को याद था ना, पहले पेट्रोल कितना में मिलता था? पहले पेट्रोल कितना में मिलता था? 50 रुपया में। अब कितना में मिलता है? 100 रुपया में। महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? सरसों का तेल पहले कितना में मिलता था? 80 रुपए किलो। अब कैसे मिलता है? 200 रुपये किलो। बोलिए, महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, किसानों की आत्महत्या हो रही है, जवानों की आत्महत्या हो रही है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है,
बेकारी 45 साल में सबसे ज्यादा है, तब इस देश के नौजवानों को, बिहार के नौजवानों को यह सोचना पड़ेगा कि उनका भविष्य क्या है। आप प्रधानमंत्री बनिएगा 5 साल के लिए और हमको सेना में देखिएगा 4 साल का नौकरी, यह नौकरी हमको बर्दाश्त नहीं है। हमको आपको परमानेंट नौकरी देना पड़ेगा, ठेके की नौकरी बंद करनी पड़ेगी। और जिसको परमानेंट नौकरी मिला हुआ है, जिसको परमानेंट नौकरी मिला हुआ है, अगर नेताओं को पेंशन मिल सकता है तो आपको शिक्षकों को भी पेंशन देना पड़ेगा, आपको सरकारी नौकरियों में भी काम करने वाले लोगों को पेंशन देना पड़ेगा।